हम बात करेंगे बिहार गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में। जैसे हम बिहार गवर्नमेंट स्कूल्स का नाम आता है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यहाँ के स्कूल टीचरों की इमेज आती है, यहाँ की पढ़ाई की इमेज आती है, यहाँ की व्यवस्था की इमेज आती है, टीचरों की पंक्चुअलिटी की इमेज आती है। तो हम इस वीडियो में एक-एक चीज़ को देखेंगे और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। जो सरकार है, वो चाहती है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हों या हर प्रकार के बच्चे हों, उनकी एजुकेशन सिस्टम बढ़े, 10 प्लस 2 हो और हायर पढ़े। इसके लिए गवर्नमेंट जो है, वो हरदम प्रयासरत है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, वो पढ़ें और हायर एजुकेशन प्राप्त करें। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत से स्कीम बनाए हैं। जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनको ड्रेस की व्यवस्था है, उनके लिए खाने की व्यवस्था है। लेकिन सरकार ने एक चीज़ जो हुआ यहाँ बिहार में, वो है मार्कशीट लाओ और नौकरी पाओ। इसमें कुछ टीचर्स ऐसे को सिलेक्शन किया गया, जिनको मुझे लगता है कि उनको पढ़ाने तक कुछ आता ही नहीं है। वो और पंक्चुअलिटी की तो क्वेश्चन मार्क उठता ही है उन पे। तो गवर्नमेंट की जो हमेशा प्रयासरत है कि यहाँ के जो बच्चे हैं बिहार के, वो हायर एजुकेशन प्राप्त करें, उनको सब फैसिलिटी मिले और गवर्नमेंट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी है, ताकि स्कूलों को अच्छी बनाया जाए, वहाँ सब प्लेग्राउंड बनाया जाए, सब कुछ बनाया जाए, ये सब कामें चल रही हैं। लेकिन कुछ मुझे लगता है कि सभी नहीं, कुछ जो मास्टर हैं, वो क्या करते हैं कि चीज़ों को पेपर में ही बना देते हैं, वो हकीकत में बनता नहीं, दिखता नहीं है। और टीचर्स एबिलिटी एंड पंक्चुअलिटी, जो बिहार गवर्नमेंट स्कूल की जो सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो ध्यान देने वाली चीज़ है, वो टीचरों की एबिलिटी एंड पंक्चुअलिटी। बहुत से टीचर ऐसे हैं, उनकी तो जो सिलेक्शन हुआ है, वो मार्क्स दिखाओ या नौकरी पाओ पे हुआ है। वो मार्क्स पता ना कहाँ से बनवाए, कैसे उनकी, लेकिन उनकी सिलेक्शन हो गई है। और मैं अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं खुद एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता था, वहाँ उनकी एक्टिविटी को देखता था, उनके नॉलेज को देखता था, उनकी टीचिंग देखता था। तो ये चीज़ें जो वीडियो में बना रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, ये हकीकत बता रहा हूँ, ये रियलिटी है। और बहुत से टीचर हैं जो क्लास में पढ़ाते ही नहीं हैं, वो तो आते हैं। अभी भी मैं बता रहा हूँ, बहुत से टीचर हैं जो स्कूल में आते हैं, आपस में गपशप करते हैं, बच्चे क्लास में बैठे हैं, खेल रहे हैं, जलजीरा खा रहे हैं, पता ना क्या-क्या कर रहे हैं। और जो पेरेंट्स फेथ है, जो यहाँ के पेरेंट्स हैं, उनका बिल्कुल जो फेथ है कि स्कूल की पढ़ाई पे बिल्कुल हट चुका है। उनको ये भी नहीं लगता कि वहाँ जो बच्चा का हम भेजेंगे तो वहाँ अपना भविष्य ही खराब करेंगे बच्चे का। तो किसी भी पेरेंट्स का फेथ नहीं है कि वहाँ, ये बिल्कुल फेथ हट गया है, ताकि अगर बच्चे जाएँगे तो उनकी भविष्य बिल्कुल खराब हो जाएगी। हालाँकि जो टीचर्स हैं, इसकी उनकी कोई परवाह नहीं है, वो थोड़ा-सा भी एक्टिविटी दिखाते नहीं हैं। अब आ गया प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम। अभी बिहार में मेरे हिसाब से प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम होनी चाहिए कि टीचर्स कब आते हैं, कब जाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, क्या होमवर्क देते हैं। तो ये भी चीज़ किया जा सकता है। अगर पंक्चुअलिटी की हम बात करें, तो पंक्चुअलिटी के लिए एक पंचिंग सिस्टम लगाया जा सकता है कि टीचर लोग आए, फेस मशीन के माध्यम से अपना फेस सामने करें, उनको रजिस्टर किया जाए, उनकी फेस रजिस्टर होगी, उसकी डेटा जो भी है, जो भी हेड ऑफिस होगा, जो मेन कमांड ऑफिस होगा, वहाँ चला जाएगा। कब जाते हैं, कभी-कभी ये लोग टाइम पे आते भी नहीं, तो जब ये पंचिंग सिस्टम अगर लग जाएगा, तो ये लोग लाज़मी टाइम पे हो जाएँगे और टाइम पे आएँगे। दूसरी चीज़ मॉनिटरिंग सिस्टम में बात करना चाहता हूँ कि वो क्या पढ़ाते हैं। ये रैंडम एक प्रकार की सैंपलिंग बोलते हैं, ये देखा जाए, चेक किया जाए हर एक स्कूलों में कि इनको होमवर्क बच्चों को जो आ रहे हैं, उनको क्या दिया जा रहा है? उनको होमवर्क कुछ दिया जा रहा है या सिर्फ़ आते हैं, जाते हैं? उसके बाद टीचर की एबिलिटी पे तो क्वेश्चन उठता ही है कि बहुत से जो टीचर हैं, वो पढ़ाते क्या हैं? उनको आता भी है कि नहीं आता है? कि सिर्फ़ सर्टिफ़िकेट लेके नौकरी ले लिए हैं? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। उनकी कभी-कभी रैंडम उनकी एक लाइव क्लास ली जाए। ये देखा जाए कि वो क्या पढ़ाते हैं, उनकी एबिलिटी क्या है पढ़ाने की। चौथा चीज़ है कि स्कूल में बच्चे 50 हैं, लेकिन रजिस्टर में वो 200-300 दिखाया जाता है। क्या ये हकीकत है या गलत है? इसकी भी मॉनिटरिंग की जाए और चेकिंग की जाए। और जो 5वीं चीज़ मैं बात करूँगा, वह दोपहर की भोजन। सरकार ने दोपहर की मील का
वो बनाया हुआ है कि ताकि बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जाए, ताकि इसे कुपोषण से उनको बचाया जाए। लेकिन पौष्टिक आहार के नाम पे ऐसा कुछ दिया नहीं जाता है। बच्चों को सिर्फ खिचड़ी नॉर्मल ऐसे बना दिया जाता है, सप्ताह में वो भी 4 दिन 5 दिन खिलाना है, वो भी नहीं खिलाया जाता। जो मैं यहाँ फील करता हूँ वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। उसके बाद मॉडर्नाइजिंग सिस्टम, बिहार में जो एजुकेशन सिस्टम हो उसको मॉडर्नाइजिंग करनी चाहिए। लेकिन हालांकि अभी तो जो सिस्टम है जो एजुकेशन का वो बहुत लोअर है, तो सरकार इस पे सोचे, नए नए चीज़ों के स्कीम को लाए, नए नए चीज़ों को इस यहाँ यूज करे और सिस्टम को लाए बाहर से देखकर और यूज कर, ताकि बिहार के सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। अगर हम कॉलेजों की बात करें तो यहाँ कॉलेजों के भी हालात सही नहीं है, क्योंकि एक 2-2 सेमेस्टर के एग्जाम एक बार में हो रहे हैं, बच्चों के मार्कशीट टाइम पे नहीं मिल रहे हैं, एग्जामिनेशन टाइम पे नहीं हो रहे हैं। तो इस पे भी ध्यान दिया जाए, वो भी देखा जाए। और सबसे बड़ी चीज़ जो है मैं कहना चाहूँगा कि जो बहुत से टीचर हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जो पैसे आते हैं, उसमें बहुत से जो टीचर हैं, मैंने खुद एक टीचर से उनको कहते हुए सुना था, वो बोल रहे थे भाई साहब कि हम लोग क्या करते हैं कि जो पैसे आते हैं बिल्डिंग के, उसको हम पेपर में ही बना देते हैं। तो ये सब चीज़ की प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए, ताकि जो भी सरकार के पैसे आते हैं उसका प्रॉपर यूज हो जनता के लिए, किसी के पॉकेट में ना जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये सही जगह तक पहुंच जाए और इनके बारे में कार्रवाई की जाए।